बड़े साम्राज्य का एक राजा बड़ा ही घमंडी था। अपनी प्रजा और रियासत की चिंता कम और अपनी मौज मस्ती या गुणगान की फिक्र ज्यादा थी। एक बार उस राजा के दरबार में एक महात्मा पधारे। राजा ने उस महात्मा के साथ भी उसी तरह व्यवहार किया और खुद की प्रशंसा में कुछ बोलने और लिखने को कहा। महात्मा ने गहरी सांस ली और कहा, राजा साहब, समय सबका हिसाब रखता है। राजा, तुम्हारा घमंड तुम्हारी असलियत को छुपा नहीं सकता। तुम्हारा घमंड इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। राजा ने महात्मा की बात को नजरअंदाज किया और हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक साधु हो, तुम्हारी क्या समझ। मैं राजा हूं, मेरी शक्ति और संपन्नता का कोई मुकाबला नहीं। महात्मा अपने रास्ते चलते बने और राजा अपनी मौज मस्ती में रहने लगा। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों बाद राजा के राज्य में अचानक भीषण अकाल पड़ा। राज्य के सारे खेत सूख गए, नदियां भी सूखने लगी और खाद्य सामग्री का भारी संकट आ गया। राजा ने शुरू में तो इसे तत्कालीन समस्या समझी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ने लगी। राज्य की संपत्ति घटने लगी, दरबारी आपस में लड़ने लगे और लोग दुखी होकर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। राजा ने सभी दरबारियों को एकत्रित कर इस संकट का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। अचानक राजा को महात्मा याद आए और उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। महात्मा आए और राजा से कहा, देखो राजा, ये तुम्हारे घमंड का परिणाम है। तुमने कभी अपने राज्य के लोगों की जरूरतों को नहीं समझा, केवल अपने आप को महान मानते रहे। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और महात्मा से मदद मांगी। महात्मा ने उसे एक सरल उपाय बताया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को मदद पहुंचाओ। सबसे पहले उनके लिए जल और अनाज का प्रबंधन करो। केवल अपनी शक्ति और धन पर घमंड करने की बजाय सबको साथ लेकर चलो, तभी तुम्हारी स्थिति सुधरेगी। राजा ने महात्मा की बात मानी और उन्हीं के निर्देशानुसार काम किया। राज्य भर में राहत कार्य शुरू किए। उसने न केवल अपने राज्य के लोगों की मदद की, बल्कि अन्य राज्यों से भी सहयोग प्राप्त किया। धीरे धीरे अकाल की स्थिति में सुधार हुआ और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा अब पहले जैसा घमंडी नहीं था, वह एक सच्चा और दयालु शासक बन चुका था, जो अपने लोगों की खुशहाली के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मतलब, टूटता है गुरूर उनका भी जो खुद को बादशाह समझ बैठे। ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे आप किस विषय पे कहानी चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम।